गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जैसे कि हम जानते हैं कि आज बहुत क्रिटिकल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है नीट के ऊपर। एंड हम सबको उम्मीद है, इनफैक्ट सबको सामने ये बात आई भी है सुप्रीम कोर्ट से कि आज डिसीजन हो जाएगा। तो एज यूजुअल आज हम लंच तक के अपडेट्स लेके आए हैं। करंटली भी सुप्रीम कोर्ट का लंच टाइम चल रहा है। एंड अभी तक क्या हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ। अभी तक एनटीए को बहुत सारे क्वेश्चंस में घेरा गया है ऑलरेडी। तो मज़ा आ रहा था सुनने में, प्लस ये लग रहा था कि क्या हो, रीनीट होगा क्या, काउंसलिंग स्टे पे लगेगी कि नहीं लगेगी, स्टे लगेगा नहीं लगेगा। तो देखते हैं पूरी क्या हुआ आज की हियरिंग में टिल लंच टाइम। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डिस्कस हुए। गवर्नमेंट सीट्स हैं 56,000, आपकी प्राइवेट सीट्स हैं 52,000। तो इसमें जो पटिशनर हैं, जो हुड्डा जी हैं, उन्होंने ये बोला कि आउट ऑफ 23 लैक्स 1 लाख के अराउंड सीट्स हैं, तो वो 1 लाख बच्चों को मिल गई। तो रिमेनिंग 22 लाख जो हैं बच्चे, उनको तो रीनेट एनीवेज, वो तो रीनेट की फेवर में होंगी। तो यहाँ से उन्होंने ये केस स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, ओवरऑल लीक प्लस जिस मैनर में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, वो सिस्टमेटिक फेलियर की तरफ लेके जा रहे थे इस चीज़ को। तो सबसे पहले बिहार पर डिस्कस हुआ। बिहार में जो डिफरेंट बच्चे पकड़े गए हैं या मिडिल पार्टीज पकड़ी गई हैं, उनके क्या बयान निकले हैं, सीबीआई को उन्होंने या पुलिस को उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। वो 161 स्टेटमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़े गए, पटिशनर की तरफ से भी और रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से भी। दोनों ने अपने अपने फेवरेबल स्टेटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उसके बाद सारा मुद्दा छिड़ा बहादुरगढ़ पर, जो झज्जर में सेंटर है हरियाणा में। अब बहादुरगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट जो केस निकल के आया वो ये है कि नीट के जो पेपर्स थे वो 2 डिफरेंट टेस्ट सीरीज थे। वन वाज विद एसबीआई एंड अनदर वाज विद कैनरा बैंक। तो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि एसबीआई का जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बट बहादुरगढ़ के सेंटर में वहाँ पर कैनरा बैंक वाला टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चों को। अब एनटीए कह रहा है कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर हमने अलाउ किया कि अगर कैनरा बैंक वाला चला गया है तो उसी को बच्चे अटेम्प्ट करते रहें, कोई उनको रोके ना। बट कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं जहाँ पर बीच में बच्चों को रोक दिया गया है, उनसे क्वेश्चन पेपर लिया गया और उनको एसबीआई वाला दिया गया। एंड यहाँ पर विद इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स एनटीए की स्टेटमेंट्स हमने चेंज होती हुई दिखी। पहले उन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क्स हमने उनको दिया जिनसे बीच में से क्वेश्चन पेपर ले लिया था। उसके बाद पटिशनर हुड्डा जी ने बोला कि नहीं, बहादुरगढ़ में जहाँ पर कैनरा बैंक वाला पूरा क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट करने दिया, वहाँ पर भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो फिर एनटीए ने अपनी स्टेटमेंट बदली। तो यहाँ पर एनटीए के स्टेटमेंट्स चेंज होते हुए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ एनटीए के ऊपर कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दाल में काला भी दिखा, बट लंच के बाद वो इनका सबका प्रॉपर आंसर करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला। उसके बाद ये बात आई पटिशनर की तरफ से कि सीकर स्पेसिफिकली एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर 650 प्लस बच्चे एक्सेप्शनली ज़्यादा हैं। ये बात उससे जुड़ी हुई है कि नीट फॉर्म में बच्चों के पास लिबर्टी थी, कुछ भी एड्रेस भरें, जो भी एड्रेस भरेंगे, सिटी भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको सेंटर मिल जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक फेलियर है। जिस वे में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर बात थी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई है। इनफैक्ट चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस है, उनको भी बहुत अजीब लगी ये बात कि देयर इज नो कंट्रोल, बच्चा जो भी चाहे, जैसा भी सिटी चाहे, जो भी सेंटर चाहे उस स्टेट में ले सकता है। तो ये बात उन्होंने नोट करी। उसके बाद ओवरऑल सिस्टमेटिक फेलियर में एक और चीज़ निकल के आई, वो है ओएमआर शीट्स। तो बच्चे ने एग्जाम कंप्लीट किया, ओएमआर शीट उन्होंने इन्विजिलेटर को दे दी। उसके बाद देयर इज नो प्रोटोकॉल कि वो ओएमआर शीट कब सील होनी चाहिए, कब फाइनली सबमिट होनी चाहिए। तो हुड्डा जी ने ये बोला कि ओएमआर शीट्स बच्चे जो देखे गए हैं वो भी फिल की जा सकती है, क्योंकि कोई ऐसा टाइम लिमिट तो है नहीं कब तक सबमिट करनी है। तो वो एक पॉइंट नोट कराया गया। एक और चीज़ है कि एक गर्ल का एग्जांपल दिया जो गुजरात में 12th क्लास में फेल हुई है, बट वो उसने सेंटर बेलगावी में जाके लिया है और उसके 700 प्लस आपके नंबर आए। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चलती रही। ओवरऑल एनटीए के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे गए, जिसपे एनटीए अभी चुप है, उनको लंच के बाद पता चलेगा। एंड में जज ने ये बोला है, हुड्डा जी से पूछा था कि आप पेपर लीक को प्रूव कर रहे हैं या एनटीए के सिस्टमेटिक फेलियर मैनर ऑफ एग्जाम को प्रूव कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएटर है या दोनों आपस में लिंक है, ये पूछा गया। तो ऑफिशियली हुड्डा जी को लंच के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स में अपना समरी देनी है, समराइज करना है कि वो क्या कहना चाहते हैं डेटा के ऊपर, सिस्टमेटिक फेलियर के ऊपर, एंड फिर एनटीए सारा आंसर देगा। अभी तक हमें ऐसा लगता है कि एनटीए घिरा हुआ सवालों के बीच में बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके चेहरे बता रहे थे वो कैसे डिसअपॉइंटेड हैं या कैसे उनको अपनी बैटल लूज होती दिख रही है। लंच के बाद पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है आज।
एंड वी होप सब बच्चों के लिए बेटर रिजल्ट आए। थैंक यू।